तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, रोज़ की भांति आज फिर से हम लोग आ चुके हैं होमवर्क को लेकर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि डेली की तरह होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो कल का जो क्वेश्चन था कि हॉकी इंडिया का स्थापना कब और कहाँ हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 2009 में और मुंबई में। क्वेश्चन था कि हॉकी इंडिया का स्थापना कब और कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2009 में और मुंबई में हुआ था। तो जिसका जवाब सिर्फ एक ही लोग सही दिए हैं, जिसका नाम सोनू कुमार है, अपना जगह नहीं बताए हैं, और बाकी लोग जो दिए थे जवाब उनका जवाब गलत था और एक ही का सही है जिनका नाम सोनू कुमार है। तो आज क्लास शुरू करते हैं, शुरू करेंगे करंट अफेयर्स और अंतिम करंट अफेयर्स किया जाएगा तो चलिए दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं। बताइएगा, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? कीयर स्टारम को। कीयर स्टारम मतलब किस पार्टी से संबंधित है? ये लिबरल पार्टी से संबंधित। इनको मतलब कितना सीट मिला टोटल? 412 सीट मिला है। किनके स्थान पर इनका निर्वाचन हुआ है? ऋषि सुनक के स्थान पर हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोल्टीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? PSLV C58 हो जाएगा। आदित्य L1 को किससे प्रक्षेपित किया गया है? PSLV C57 किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे हो जाएंगे बिम्स्टेक के सचिव पद। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? दिव्या कीर्ति सिंह हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? ये मुंबई में किया। मुंबई को नवी मुंबई जोड़ने के लिए। इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 21.8 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा, 21.8 किलोमीटर हो जाएगा, सही है। बताइएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये कंपाला हो जाएगा, ठीक है। इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड हो जाएगा, 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बनने वाला कौन सा देश है? बेलारूस हो जाएगा। बेलारूस। इसका SCO का 9वां देश कौन बना था? ईरान हो जाएगा। बेलारूस की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मिन्स्क हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की प्रतिमा उद्घाटन कहाँ किया गया है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विजयवाड़ा में किया गया, आंध्र प्रदेश में। अलग सुनताइएगा, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। वो मूर्ति का कौन है? अरुण योगीराज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ये हो जाएगा 60 पैराशूट उत्तर प्रदेश चुना गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये रोहन बोपन्ना हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण करने की घोषणा की है? 2030 तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे का नियुक्त किया गया? हेमंत सोरेन का। इनसे पहले भी कौन थे? चंपई सोरेन थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल भाग चुना गया है? अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS संध्याक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक सिविल संहिता पारित करना पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। इससे पहले किस राज्य में लागू था? गोवा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? कैंसर से। ठीक है। कैंसर का दिन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में पार्वती काली सिंधी चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किसने समझौता ज्ञापन किया है? मध्य प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में किस
किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भौतिक नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? ये कतर हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2 आदमी को दिया गया, रामभद्राचार्य और गुलजार जी को दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे नियुक्त किया है? कुलदीप सिंह को नियुक्त किया है। बताइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये गुजरात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र ओझा को। धीरेन्द्र ओझा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? सिक्किम में हो जाएगा। बताइए हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? ये मॉरिशस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में पहला UEFA महिला नेशनल लीग का खिताब कौन जीता है? स्पेन जीत लिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ये फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में किस देश ने गार्डन डिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग्स को 800 टन महासागर गामी टग बनाने का ऑर्डर दिया है? ये बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। बांग्लादेश मुद्रा क्या जाएगा? टका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये कोलकाता में किस नदी के नीचे हुआ है? हुगली नदी में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है। इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या नाम है? डॉलर बहू। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बेलोर का उद्घाटन का अनावरण कहाँ हुआ है? ये असम में हो जाएगा। असम को जोरहाट में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने की घोषणा किया है? मार्च 2025 तक। 2025 अब बढ़ा दिया गया डेट उसका। 30 कर दिया है। हाँ बताइए स्मार्ट सिटी कितना शहर शामिल है टोटल? 100 शहर। इसमें पहला स्मार्ट सिटी मतलब कौन बना था? भुवनेश्वर। और 100 नंबर का कौन बना था? शिलोंग हो जाएगा। सबसे अधिक स्मार्ट सिटी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 13 हाँ 13 है उसमें। उसका दूसरा नंबर तमिलनाडु आ जाएगा। बिहार में 4 मुजफ्फरपुर, पटना, उत्तर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में नयाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? हरियाणा किया गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसने किया है? रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये मुंबई में हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाँ मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्न बताइएगा हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीनगर में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्लाइपो पुरस्कार से सम्मानित पहला गैर भूटानी कौन है? ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में MA पाठ्यक्रम में भागवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की है? इग्नू किया है। इग्नू के द्वारा किया गया। हाँ अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? ये शरद कमल चंद करेंगे। शरद कमल चंद का किस खेल से? टेबल टेनिस संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये ब्रुसेल्स हो जाएगा। ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में दुनिया के पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजस्थान का पाली में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI फिल्म कौन हो जाएगा? इरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला कौन किया था? इजराइल द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में व्यापारियों के लिए कियाफी स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च किया है? हाँ पेटीएम द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह का परिचालन अधिकार किया है? म्यांमार हो जाएगा। मतलब हाल ही लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला निजी बैंक कौन हो जाएगा? HDFC बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1994 में। और पंजाब नेशनल बैंक का 1894 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
ए बी दिग्दर्शन क्या गया, ए बी दिग्दर्शन जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ आया था? यूएई दुबई में आया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? 4 जुलाई को पुण्यतिथि पूछ रहे हैं। पराक्रम दिवस अंतर युवा दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय 12 जनवरी को मनाया था, 12 जनवरी को मनाया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाला सबसे कम उम्र का चैलेंजर कौन बना है? डी गुकेश हो जाएंगे। 17 वर्ष। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में वर्ष 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? 3 लोग उसेन बोल्ट हो जाएंगे, युवराज सिंह और गेल, क्रिस गेल। मगर मेन रूप से वही अलग क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अलग सुनिएगा, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? इटली का। किस जगह पर हुआ था ये? बुगलिया में हुआ था। तो दोस्तों, आज का जितना भी करंट अफेयर बन रहा था उस सारा करवा दिया गया। अब चलते हैं लुसेंट की ओर। लुसेंट में शुरू करेंगे, ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। तो आज ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा, भारत में वायु निर्माण का प्रथम कारखाना कब खोला गया था? 1940 में खोला गया था। और कहाँ पे खोला गया था ये? बेंगलुरु में खोला गया था। बताइए, ये जो कारखाना खोला गया किस नाम से खोला गया था? ये हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से खोला गया था। ठीक है, अब इसका क्या नाम कर दिया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मोटर गाड़ी उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए, भारत में शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र कौन है? फिरोजाबाद और सिकोहाबाद हो जाएगा। फिरोजाबाद और सिकोहाबाद हो जाएगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड HEC रांची का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। 1958 हो जाएगा। बताइएगा, मतलब रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कहाँ खोला गया था? चितरंजन कहाँ पड़ता है ये? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बताइएगा, इस कारखाना का स्थापना कब हुआ था? चितरंजन का 26 जनवरी 1950 को किया गया था। बताइएगा, वर्तमान में इसमें मतलब किस इंजन का निर्माण किया जाता है? अभी विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बताइएगा, डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण भी कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेल इंजन निर्माण बताइएगा, रेल इंजन निर्माण का झारखंड में कहाँ शुरू किया? झारखंड जमशेदपुर में शुरू किया गया। अलग बताया, कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1948 में किया गया था। अलग से अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। अलग से केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1949 में किया गया था। अलग सुनिएगा, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1953 हो जाएगा। बताइएगा, लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1954 हो जाएगा। बताइए, केंद्रीय विक्रय संगठन का स्थापना कब हुआ था? विक्रय संगठन, केंद्रीय विक्रय संगठन चेन्नई का स्थापना कब हुआ था? 1958 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? पेराम्बूर नामक स्थान पर है, चेन्नई का प्रमुख। इसका स्थापना कब किया गया था? 1952 में किया गया था। इसमें इसका मतलब उत्पादन कब शुरू किया गया था? इसमें 1955, 2 अक्टूबर 1955 इसमें उत्पादन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केरल में किस जगह पर रेल कोच फैक्ट्री लगाया जा रहा है? पालाकाड में। बताइएगा, बिहार में मतलब डीजल इंजन कहाँ पर लगाया जा रहा है? मढ़ौरा में लगाया जा रहा है। और यहाँ पे विद्युत इंजन कहाँ पर लगाया जा रहा है? मधेपुरा में लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार में रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? छपरा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को किस IIT का संरक्षित किया गया है? कौन सा IIT संरक्षित किया था? IIT रुड़की हो जाएगा। क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से, देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को किस IIT ने संरक्षित किया था? IIT रुड़की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में ऊनी वस्त्र की पहला मिल कब स्थापित किया गया था? 1876 में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था ये? कानपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन, जो ये ऊनी उद्योग का वास्तविक विकास कब से हुआ है? 1950 से हुआ। 1950 ईस्वी के बाद से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमृतसर ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ पे है? पंजाब में हो जाएगा। पंजाब में है, अमृतसर पंजाब में पड़ता है। बताइए,
धारीवाला वाला कहाँ, धारीवाल कहाँ है? धारीवाल ही पंजाब में ही पड़ता है। अलग से श्रीनगर यूनिवर्सिटी उद्योग कहाँ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बताइएगा कौन सा देश जो है भारतीय कालीन का महत्वपूर्ण आयातक है? बांग्लादेश। ये आपको हो जाएगा ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, जर्मनी हो जाएगा। ये जो भारतीय कालीन का महत्वपूर्ण आयातक देश है। बताइएगा आयात मतलब यहाँ से खरीदता है। बताइए टेलीफोन उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पे है? मुंबई, बेंगलुरु और रूपनारायणपुरम में है, वहीं पड़ता है। बताइएगा एक देश जहाँ सहतूती, इरी तसर एवं मूंगा सभी चारों किस्म के रेशम का उत्पादन किया तो कौन सा देश है? भारत देश पूछ रहे हैं। भारत बताइए किस रेशम उत्पादन में भारत एकाधिकार प्राप्त करता है? मूंगा रेशम उत्पादन में। अगला क्वेश्चन बताइएगा केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ पे है? मैसूर एवं ब्रह्मपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए केंद्रीय ईडी रेशम अनुसंधान कहाँ पे है? मेहंदी पाथर मेघालय में है। मेहंदी पाथर मेघालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ पे है? हाँ, रांची झारखंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कर्नाटक देश का कच्चा रेशा कितना % कच्चा रेशा का उत्पादन करता है? 41% कच्चा रेशा का उत्पादन करता है। बताइएगा क्या बोले? 35%। हाँ 8%, दूसरा स्थान 35% लेकर दूसरा स्थान पर। अगला क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है पूछने वाले थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए कर्नाटक में देश का कितना % रेशम धागे का बनाया जाता है? रेशम धागा 56%, रेशम का धागा 56%। बताइएगा भारत के कुल कपड़ा निर्यातक में रेशम वस्तु योगदान लगभग कितना है? कितना % है? 3% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा गैर सहतूती रेशम मुख्यतः कहाँ पर उगाया जाता है? गैर सहतूती रेशम ये आपको असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत चीन के बाद क्या स्थान रखता है रेशम उत्पादन में? दूसरा स्थान रखता है। बताइए भारत जो विश्व कुल कितना % उत्पादन करता है? रेशम का उत्पादन करता है 18% करता है। तो दोस्तों ज्योग्राफी का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसको करवा दिया गया है। और आगे चलते हैं आगे संस्कृति में, इकोनॉमिक्स में। तो बताइएगा भारत में वर्तमान में कितना कॉल दर है? अभी 2 कॉल दर चल रहा है। बताइए वो कौन कौन हो जाएगा? ये एक हो जाएगा आपका अंत बैंक कॉल दर और DFHI कॉल दर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा तो कॉल दर बैंक दर से ऊपर नीचे हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये हो सकता है। बताइएगा DFHI द्वारा निर्धारित दर सामान्यतः बैंक दर से क्या होता है? अधिक होता है, ऊपर होता है। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा सामान्यतः कॉल दर मुंबई में कॉल दर क्या होता है? न्यूनतम होता है। और कहाँ पे अधिकतम होता है? कोलकाता में कॉल दर अधिकतम हो जाएगा। बताइए कौन सा बिल मतलब ट्रेजरी बिल जो है ना मतलब कैसा प्रतिभूति होता है? अल्पकालीन प्रतिभूति होता है। ट्रेजरी बिल अल्पकालीन मतलब 1 वर्ष से कम के लिए। बताइएगा मतलब ट्रेजरी बिल का मतलब किसके माध्यम से उधार मतलब ट्रेजरी बिल के माध्यम से कौन उधार लेता है? RBI नहीं, सरकार उधार लेता है। RBI लेता है। RBI का माध्यम से सब लेता है, सरकार लेता है। बताइए इसका निर्गमन जो है ना RBI द्वारा किया जाता है, ट्रेजरी बिल का निर्गमन। बताइएगा वर्तमान में ट्रेजरी बिल मतलब RBI जो है ना कितने दिन के लिए ट्रेजरी बिल मतलब जारी करता है? कितने दिन के लिए? 1 साल से कम के लिए 91 दिन या 364 दिन के लिए करता है। बताइएगा ट्रेजरी बिल की न्यूनतम राशि कितना है? 25,000 या इसके गुणांक में हो जाएगा। 25,000 या तो उसके गुणांक में लिया जाता है। बताइएगा भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब निर्गत किया गया था? 1917 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा बिल सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती है? ये एंड हॉक ट्रेजरी बिल की जाती थी। बताइएगा हाँ भारत में एंड हॉक ट्रेजरी बिल की शुरुआत कब हुआ था? 1955 से किया गया था। और इसको समाप्त कब कर दिया गया था? 1997-98 इसको समाप्त कर दिया गया। एंड हॉक ट्रेजरी बिल को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा DFHI अर्थात डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड मद्रास बाजार की एक विशिष्ट संस्था है। इसका स्थापना कब किया गया था? 1988 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा मनी मार्केट म्यूचुअल फंड एक अन्य विशिष्ट संस्था, इसका स्थापना कब किया गया था?
1992 हो जाएगा। 1992 हो जाएगा। बताइएगा भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। गिल्डर एज्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में बांटा गया। बताइए गिल्डर एज्ड बाजार जो है किसके माध्यम से सरकार और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय की जाती है? RBI के माध्यम से किया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयर और डिबेंचरों का क्रय विक्रय किसके द्वारा किया जाता है? ये औद्योगिक प्रतिभूति बाजार के द्वारा किया जाता है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन हो जाएगा? UTI हो जाएगा। UTI हो जाएगा। 1964 UTI हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा एक ऐसी व्यवस्था बाजार बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा मतलब एक ऐसी व्यवस्था बाजार जिसमें छोटे निवेशक निवेश कर सकते हैं तथा मौजूद प्रतिभूतियों का आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। क्या कहा जाता है इसको? इसे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज कहता है। बताइएगा कुल निर्गमित पूंजी का वह भाग जो शेयर धारक द्वारा खरीदा जाता है उसे क्या कहा जाता है? लेनदार। अभिदत्त पूंजी कहा जाता है उसको अभिदत्त पूंजी कहा जाता है। बताइएगा कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? अभिदत्त पूंजी पर ही की जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए सेबी का स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 किया गया था। बताइएगा सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? डेट बताइएगा इसका? 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। बताइएगा सेबी को म्यूचुअल फंड एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के लिए अधिकृत कब किया गया था? 1992 में ही किया गया था। 30 जनवरी 1992 को ही कर दिया गया था। बताइएगा भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षक किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा तो सेबी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। सेबी का मतलब क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है? कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता। ठीक है 3 जगह पे इसका देखिए सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय 3 जगह पे हो जाएगा, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में हो जाएगा। चारों महानगर। बताइएगा शेयर सूचकांक बताइएगा किस देश से संबंधित है? बताइएगा निक्की किस देश का शेयर सूचकांक है? जापान। ये टोक्यो जापान का हो जाएगा। बताइएगा डो जोन्स कहाँ का है? ये न्यूयॉर्क का हो जाएगा। बताइएगा मिड डेक्स कहाँ का शेयर सूचकांक है? फ्रैंकफर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा होंगसेंग किस देश का है? ये हांगकांग हो जाएगा। बताइए कोस्पी किस देश का हो जाएगा? कोरिया का हो जाएगा। सेंट किस देश का हो जाएगा? थाईलैंड का हो जाएगा। सेट थाईलैंड हो जाएगा। बताइए टेन किस देश का हो जाएगा? टेन हो जाएगा ताइवान का हो जाएगा। बताइए संघाई कॉम किस देश का शेयर सूचकांक है? चीन का हो जाएगा। नास्डाक किस देश का है? नास्डाक USA का हो जाएगा। S&P किस देश का हो जाएगा? कनाडा का हो जाएगा। अगला कुछ रहेगा IPC किस देश का हो जाएगा? मैक्सिको का हो जाएगा। बताइए FTSE 100 किस देश का हो जाएगा? ये लंदन का हो जाएगा। बताइएगा मिबटेल किस देश का हो जाएगा? ये मिबटेल इटली का हो जाएगा। बोवेप्सा किस देश का हो जाएगा? ब्राजील का हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो करवा दिया गया। अब चलते हैं कुछ नृत्य के बाद शास्त्रीय नृत्य दिया गया था वहाँ से भी देख लेते हैं। बताइएगा छत्तीसगढ़ के उराव जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? छत्तीसगढ़ में ये हो जाएगा सरहुल नृत्य करते हैं। सरहुल नृत्य हो जाएंगे। सरहुल नृत्य झारखंड में और छत्तीसगढ़ से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति जन कौन सा नृत्य करते हैं? सैलाटीना नृत्य करते हैं। सैलाटीना नृत्य जो नौजवान द्वारा किया जाता है और रीना नृत्य जो है ये लड़कियां के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भोजाली नृत्य जो है ना छत्तीसगढ़ में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भोजाली हो जाएगा गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा त्रिपुरा के डियांग समुदाय के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? हाजागिरी नृत्य करते हैं। हाजागिरी नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा सिक्किम के फसल कटाई का नृत्य किस नृत्य कहा जाता है? धन नृत्य को कहा जाता है। धन नाच वही धन नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा पोनगु किस देश मतलब पोनगु किस राज्य का फसल कटाई नृत्य है? पोनगु ये हो जाएगा आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पोनगु बताइएगा बिज्जा पांडु ओडिशा में किस जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है? कोया जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राजस्थान के पूर्वी भाग में विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है कच्ची घोड़ी नृत्य हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजस्थान के माली समुदाय के लोग पुत्र जन्म की खुशी में कौन सा नृत्य करते हैं? चारी नृत्य करते हैं, चारी नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश में दाफला समुदाय की स्त्रियों बच्चे के जन्म पर कौन सा नृत्य करते हैं? दाफला नृत्य हो जाएगा, नाम पे दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बसंत ऋतु के अवसर में कौन सा नृत्य का आयोजन किया जाता है? ये हो जाएगा बाना हो जाएगा, बाना नृत्य हो जाएगा। बताइएगा, बताइए फगनोई, फगनोई मध्य प्रदेश में किस जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है? फगनोई नृत्य ये हो जाएगा कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बा पर्व या ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये मनाया जाता है संथाल एवं हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बताइए, झारखंड में कौन जनजाति है जो बा पर्व मनाती है? ये मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये लोक नृत्य जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहा था वो करवा दिया गया। और वो थोड़ा फिजिक्स की ओर चलते हैं, साइंस में प्रवेश कर चुके हैं, फिजिक्स की ओर चलते हैं। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर उसमें प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? नॉज अर्धचालक कहा जाता है उसको, नॉज अर्धचालक कहा जाता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नॉज अर्धचालक की चालकता उसके ताप पर निर्भर करता है, यही पूछना चाह रहे थे, उसके ताप पर निर्भर करता है। बताइएगा, नॉज अर्धचालकता की चालकता ताप किससे बहुत कम होती है? कक्ष ताप से बहुत कम होती है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहे थे कि नॉज अर्धचालकों की कक्ष ताप पर इसकी चालकता बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धियाँ अत्यंत अल्प मात्रा में मिलाई जाती है तो उसकी चालकता में कोई गुण वृद्धि हो जाती है, कई गुण वृद्धि होती है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहा जाता है? अपद्रव्यी अर्धचालक कहा जाता है, अपद्रव्यी अर्धचालक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चतुसंयोजक सिलिकॉन और जर्मेनियम के मादन के लिए दो प्रकार के अपमिश्रक का उपयोग किया जाता है, वो कौन कौन हो जाएगा? पंच संयोजक और एक हो जाएगा त्रिसंयोजक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंच संयोजिक अपद्रव्य क्या कहा जाता है? दाता कहा जाता है। त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु क्या कहा जाता है? ग्राही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है, डोपिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है उसे क्या कहा जाता है? एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है, एन प्रकार का चालक। जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो कौन सा अर्धचालक बनता है? एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटोरों की गति के कारण होता है उसे क्या कहा जाता है? पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है, और चालकता और चालक की चालकता क्या होती है? घट जाती है। अगला क्वेश्चन आएगा, डायोड वाल्व का खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? फ्लेमिंग किया था। और कब किया ये? 1904 में। डायोड वाल्व में केवल दो फिर से क्वेश्चन है, डायोड वाल्व में केवल दो ही इलेक्ट्रोड होता है, कौन कौन हो जाएगा? वो तंतु और प्लेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेट धारा ओम के नियम का पालन ना करके किस नियम का पालन करता है? चार्ल्स लेगुमर नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को क्या कहा जाता है? अंतराल आवेश कहा जाता है, अंतराल आवेश हो जाएगा। बताइएगा, डायोड वाल्व का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? डिजुकारी। डायोड जो किस धारा को मतलब डिस्क धारा में बदलता है? एसी को डीसी में, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है। कौन बदलता है? डायोड वाल्व दूसरा बदला था। अगला क्वेश्चन बताएगा, ट्रायड वाल्व का खोज किसके द्वारा किया गया? लीडी फॉरेस्ट द्वारा कब किया गया था? 1907 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, जेनर डायोड का खोज किसके द्वारा किया गया? सी जेनर के द्वारा किया गया था। बताइएगा, जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है?
वोल्टता नियंत्रण के रूप में क्या आता है? वोल्टता का नियंत्रण के रूप में क्या आता है? अगला क्वेश्चन रहेगा, किस डायोड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के सूचना में क्या आता है? नहीं, फोटो डायोड हो जाएगा, इसका आंसर फोटो डायोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश उत्सर्जन डायोड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? निक होलो नायक के द्वारा किया गया था। निक होलो नायक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड किस सिद्धांत पर काम करता है? ये हो जाएगा विद्युत संदीप्ति। विद्युत संदीप्ति सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, केमिस्ट्री से हो जाएगा, गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस हो जाएगा। और फलों जो प्राकृतिक रूप से पकता है किस एथिलीन गैस कारण पकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचयित करने के बाद क्या देता है? एसिटिलीन देता है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किसमें ज़्यादातर क्या आता है? रेफ्रिजरेटर में क्या आता है? अगला क्वेश्चन बताइएगा, मिथेन अल्कोहल को क्या कहा जाता है? वुड एस्पिड कहा जाता है। वुड एस्पिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, संशोधित एस्पिड में कितना % इथाइल अल्कोहल होता है? 95% इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, कास्ट से प्राप्त पायरोलिगिनियस अम्ल में कितना % एसिटिक अम्ल पाया जाता है? 10% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, बायोडीजल के उत्पादन में किस प्रक्रिया अपनाई जाती है? यह होगा ट्रांस एस्टरीफिकेशन हो जाएगा। एस्टरीफिकेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में क्या आता है? प्रतिरोधी के रूप में क्या आता है? बताइएगा। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? अल्फा क्लोरो एस्टोफिनोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोइक का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? नेफ्थलीन का क्या बोले? कोल तार हो जाएगा। सही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का उपयोग। पॉलीकार्बोनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोम क्या है? मोम एक एल्डिहाइड हो जाएगा। बताइएगा, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा फास्फोरस की पहचान किसके द्वारा की जाती है? लेंसे परीक्षण द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहता है? ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ क्या कहते हैं? ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मतलब किस ईंधन में ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? किस ईंधन का? हाइड्रोजन का। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया? हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिसका वायु मिश्रण का इंजनों से सिलेंडर में ज्वलन समय से पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। इस धात्विक ध्वनि को क्या कहा जाता है? अपस्फोटन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अपस्फोटन कम करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? मतलब अपस्फोटक को कम करने के लिए ईंधन का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा था? अपस्फोटक यौगिक कहा जाता है। यौगिक कहा था। बताइएगा, सबसे अच्छा अपस्फोटक यौगिक कौन हो जाएगा? टेट्राएथिल लेड हो जाएगा। बताइएगा, अपस्फोटक को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। बताइएगा, किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होगा उसका अपस्फोटक उतना क्या होगा? उतना ही कम हो जाएगा और उतना अच्छा हो जाएगा। सही बोले। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कार्बन की मात्रा का आधार पर कोयला कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया। बताइए, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा। और सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन हो जाएगा? पीट कोयला हो जाएगा। निम्न कोटि का पीटवा कोयला हो जाता है, उसको पीट कोयला। बताइएगा, पीट कोयला में कितना % कार्बन पाया जाता है? 50 से 60% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। बताइएगा, लिग्नाइट कोयला में कितना % कार्बन पाया जाता है? 60 से 65-70% के बीच पाया जाता है। बताइएगा, भूरा कोयला का नाम किसे जानता है? लिग्नाइट कोयला को जाता है।
बताइए किस कोयला में जल वाष्प की मात्रा अधिकतम होती है? लिग्नाइट कोयला नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे मुलायम कोयला कौन सा हो जाएगा? बिटुमिनस कोयला हो जाएगा। बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा कितना परसेंट पाया था? 70% पाया था। बिटुमिनस 70% से अधिक पाया था, 70% पाया था। हाँ 70 से 85। बताइए एंथ्रासाइड कोयला में कार्बन की मात्रा कितना परसेंट पाया था? 85% से अधिक ही पाया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, अल्कोहल, एस्पिड सभी किसका उदाहरण है? किस ईंधन का उदाहरण है? द्रव ईंधन का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए बताइए प्राकृतिक गैस किस कुआं से निकाला जाता है? पेट्रोलियम कुआं से निकाला जाता है। बताइए प्राकृतिक गैस में हाइड्रोकार्बन कितना परसेंट हो जाएगा? 95% होता है। जिसमें मिथेन कितना परसेंट आता है? 80% मिथेन रहता है। बताइए घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण हो जाएगा? ब्यूटेन प्रोपेनॉल। इसको क्या कहा जाता है? एलपीजी का, एलपीजी गैस कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होता है अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें किसका मिश्रण मिलाया जाता है? सल्फर के युक्त मिथाइल मरकप्टेन का मिलाया जाता है, ठीक है, ताकि इसका गंध दिशा को पता चल जाता है इससे। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन कौन सा होता है? प्राकृतिक गैस हो जाएगा, स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील कौन सा ज्वलनशील गैस बनता है? मिथेन गैस बनता है। अगला क्वेश्चन बताइए गोबर गैस संयंत्रों में शेष रहे पदार्थ का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। खाद हो जाए वही कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस गैस का रंग लाल होता है? प्रोड्यूसर गैस लाल गैस। बताइए CO+N2 हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस का सूत्र CO+N2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रोड्यूसर गैस में मुख्यतः कौन सा ईंधन पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइएगा इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितना परसेंट पाया जाता है? 70% नाइट्रोजन हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कितना परसेंट पाया जाएगा? 25% हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% पाया जाता है, 4% हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा प्रोड्यूसर गैस का उसमें मान कितना होता है? 11,1750 कैलोरी प्रति केजी हो जाएगा। बताइएगा कांच एवं इस्पात उद्योग में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जल गैस में हाइड्रोजन की मात्रा कितना परसेंट होता है? 49% हो जाएगा। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा कितना परसेंट होता है? 45% हो जाएगा, 45% हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना परसेंट? 4.5% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने के लिए किस गैस का उपयोग किस गैस प्राप्त होता है? जल गैस प्राप्त। क्वेश्चन फिर सुनिएगा रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन था। बताइएगा जल गैस का उसमें मान कितना हो जाएगा? 2500 से 2800 कैलोरी प्रति केजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा जल गैस का उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल निर्माण में किस रूप में किया जाता है? अपचायक के रूप में किया जाता है, अपचायक के रूप में किया जाता है। तो केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन था वो करवा दिया गया। चलते हैं बायोलॉजी की ओर। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा भ्रूण में कितने सप्ताह के मध्य हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र बन जाते हैं? 7वें से 9वें सप्ताह में बन जाता है। 7वां से 9वां सप्ताह के बीच में बन जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए भ्रूण में कंकाल तंत्र कब बनता है? कितने माह के बाद बनता है? 3 महीने के बाद बन जाता है। बताइएगा भ्रूण छोटे शिशु का रूप कब धारण कर लेता है? 6 माह के बाद धारण करता है। 6 महीने के बाद 6 महीना में धारण कर लेता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? जरायु हो जाएगा, अपड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसके द्वारा हो जाएगा। इसको प्लेसेंटा भी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा मनुष्य के जीवन काल में जब उसमें जनन क्षमता का आरंभ होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको यौवना आरंभ कहा जाता है। यौवना आरंभ। बताइएगा यौवना आरंभ मतलब जनन क्षमता स्त्री में कब समानता फिर से क्वेश्चन सुनिएगा जनन क्षमता स्त्री में कब प्रारंभ हो जाता है? 12-16 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ये जनन क्षमता कितना वर्ष तक रहता है? 45 से 50 वर्ष की उम्र में रहता है। बताइए
पुरुष में यौवनावस्था जनन यौवना कब प्रारंभ होता है? यौवना आरंभ जो पुरुष में यौवना आरंभ 12 से 16 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है और ये जो कब तक रहता है पुरुष में? 50 वर्ष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यौवना आरंभ के समय मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं तथा अनेक ऐसे परिवर्तन होते हैं जो मादा को नर से विभेदित करता है। इस लक्षण को क्या कहता है? गौण लैंगिक लक्षण हो जाएगा। गौण लैंगिक लक्षण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना क्या कहलाता है? मेनार्की कहता है। मेनार्की कितने वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है? ये 12 से 13 वर्ष में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र के पश्चात ऋतुस्राव नहीं होता है, वो क्या कहलाता है उसको? सही बोले, मेनोपॉज होता है। इसको हिंदी में रजमवृत्ति कहा जाता है। रजमवृत्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंडाशय द्वारा अंडाणु का निर्मुक्ति क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडोत्सर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहता है? जरायु कहता है। जरायु कहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए अंकुरन और गर्भाशय कोशिका परत के संपर्क क्षेत्र को अपड़ा कहा था। क्या कहा? अपड़ा कहा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गर्भ अपड़ा से एक मजबूत डोरी जैसी रचना से जुड़ा रहता है, उसे क्या कहता है? नाभि रज्जु कहता है। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु को क्या कहता है? जायगोट या युग्मनज कहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब शुक्राणु मादा योनि में कृत्रिम विधि द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहता है? कृत्रिम, हाँ सही, कृत्रिम वीर्यसेचन कहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उच्च स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर में होता है, इस प्रकार के निषेचन को क्या कहता है? आंतरिक निषेचन कहता है। अंतर वही आंतरिक निषेचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैथुन के समय नर के सीसन द्वारा मादा की योनि में वीर्य जमा करना क्या कहलाता है? वीर्यसेचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। फेफड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फेफड़ा में किसका आदान प्रदान होता है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है? नाक, नसा मार्ग हो जाएगा। वही नाक में नसा मार्ग होता है, उसका कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्रसनी किसके ठीक नीचे होता है? नसा गुहा के ठीक नीचे पाया जाता है। बताइएगा, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है उसको क्या कहता है? उसको लेडिक्स कहता है। लेडिक्स या स्वर यंत्र कहता है। बताइएगा, लेडिक्स का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? ध्वनि उत्पन्न करना हो जाएगा। ध्वनि उत्पन्न करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लेडिक्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है, जिसे क्या कहता है? इपिग्लोटिस कहता है। इपिग्लोटिस। तो जब कुछ भी निगलना होता है तो इपिग्लोटिस क्या होता है? बंद होता है, खुलता होता है? बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बक्षगुहा में कौन प्रवेश कराता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया में बक्षगुहा में प्रवेश कर जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए एक बक्षगुहा में कितना जोड़ा फेफड़ा होता है? 2 जोड़ा फेफड़ा हो जाएगा। बताइएगा, फेफड़ा का रंग कैसा होता है? फेफड़ा का रचना किस प्रकार? लाल होता है। फेफड़ा का रंग लाल हो जाएगा। फेफड़ा का रचना किस प्रकार होता है? स्पंज प्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सांस जब लेते हैं तो उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? 78.09% लेते हैं। और छोड़ते कितना परसेंट है? 78.09। और ऑक्सीजन कितना परसेंट ग्रहण करते हैं? 21% ग्रहण। और छोड़ते कितना है? 17% छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट ग्रहण करते हैं? 0.03% ग्रहण करते हैं। छोड़ते कितना परसेंट है? 4% छोड़ते हैं। बताइएगा, सांस द्वारा लगभग पानी प्रतिदिन कितना परसेंट पानी बाहर निकालता है? 400 मिलीमीटर हो जाएगा। 400 ml मिलीलीटर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज जितना भी लूसेंट और करंट का जो भी था करवा दिया गया। अब आगे की क्लास जो वन लाइनर का जो भी क्लास है, अब आगे क्लास सतीश जी के द्वारा लिया जाएगा, तो बने रहिएगा क्लास में। स्वागत है सतीश जी आपका क्लास में, आइएगा। लाइक करते रहिए सवाल के। और SPD साइंस में अब बायोलॉजी का क्लास शुरू होगा। ये जो पेज सेट करवा बताइएगा, कोशिका के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? राइबोसोम में होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? ऊर्जा उत्पादन यानी श्वसन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किस अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है। बताइएगा, पादप कोशिका में DNA
कहाँ कहाँ पाई जाती है? ठीक है, केंद्रक, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। सही है। बताइएगा मानव शरीर की कौन सा अंग लसिका कोशिका बनाती है? दीर्घ अस्थि बनाती है। बताइएगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब किसने किया था? स्लाइडन और स्वान। कब किया था? 1838-39 में किया था। ठीक है। बताइएगा एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है। बताइएगा किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? बकरी के दूध। इसमें ऑप्शनल था, जिसमें गाय का दूध, बकरी का दूध, सब इनमें से सभी है इसका आंसर। बताइएगा हाइड्रोफोबिया रोग का कारण क्या होता है? कुत्ता काटना। किससे होता है? किस सूक्ष्म जीव से? विषाणु से होता है। रेबीज, रेबडो वायरस से होता है। इसको रेबीज भी कहा जाता है। रेबीज बीमारी का नाम है, वायरस का नाम रेबडो वायरस होता है। बताइएगा चमगादड़ को किस वर्ग में रखा गया है? स्तनधारी यानी मैमेलिया में रखा गया है। ठीक है। बताइएगा एथलीट फुट बीमारी जो है किस सूक्ष्म जीव से होता है? किससे होता है? कवक या फफूंद। सही है। बताइएगा लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल खाया जाता है। सही है। लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय। अग्नाशय में, उसी को पेंक्रियाज कहा जाता है। सही है। बताइएगा रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन थे? विलियम हार्वे। सही उत्तर होगा। बताइएगा विषाणु के खोजकर्ता इवानोविस्की। कब किए थे? 1892 ईस्वी में किए थे। ठीक है। कुत्ता के काटने पर जो जल से डर होता है उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक है। जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? ल्यूवेनहोफ के द्वारा किया गया था। ठीक है। शकरकंद जो होता है उसमें भोजन का संग्रह कहाँ होता है? उसके किस भाग में होता है? जड़ में। जड़ सही होगा, जड़। बताइएगा हल्दी जो है, हल्दी का पौधा का खाने कौन सा हिस्सा खाते हैं? परकंद है। क्या एक प्रकार का ही तना है। ठीक है। बताइएगा लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है? जितना भी रोगाणु होगा उससे। ठीक है। आपातकालीन ग्रंथि किसको कहा जाता है? एड्रीनल ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है। पेलाग्रा नामक रोग जो है किसकी कमी से होता है? नियासिन। ठीक है। बताइएगा मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है। रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? पिलिया या स्प्लीन। ठीक है। बताइएगा कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुत तायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। ऑप्शनल था। बताइएगा कौन सा गुणसूत्र होगा जो जिसमें जो है नर पैदा होता है? किस गुणसूत्र से? 22+XY रहेगा। ठीक है। XY। ठीक है। स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। यूरोटैलिक प्राणी यूरिया उत्सर्जन करता है स्तनधारी। ठीक है। बताइएगा श्वसन दर जो है किस समय में सबसे कम होती है? ठीक है। सोने समय या खर्राटा जिस टाइम भरते हैं उस समय सबसे कम होता है। बताइएगा न्यूक्लियस यानी केंद्रक के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। कब किए थे? 1831 में। ठीक है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहे हैं, लंदन में होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान का मुख्यालय लंदन में स्थित है। बताइएगा भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है। बताइएगा फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा होता है? दायां आलिंद होता है। ठीक है। हृदय का ही 4 कोष्ठ होता है, उसमें एक कोष्ठ दायां आलिंद जिसके द्वारा फेफड़ों में रक्त पहुंचाया जाता है। बताइएगा वायुमंडल का सबसे भारी गैस कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही उत्तर है, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा मनुष्य की शरीर के सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। सही उत्तर है, पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 98.6। और कितना डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। बताइएगा मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? कितना ग्राम? 15 ग्राम। 15 ग्राम सही उत्तर होगा। बताइएगा गाय का दूध जो है पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है। बताइएगा
HIV की खोजकर्ता कौन थे? इसका आंसर सुन लीजिएगा, लुक मॉन्टेनियर है। लुक मॉन्टेनियर के द्वारा HIV वायरस का खोज किया गया था। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। एड्स जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, बताइएगा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर का निर्धारण किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? पोटोमीटर। ठीक है, पोटोमीटर। बताइएगा मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा होता है? मेलानिन। ठीक है, मेलानिन होता है। बताइएगा डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। इस प्रक्रिया के खोजकर्ता कौन थे? कोल्फ थे। कोल्फ सही उत्तर होगा। बताइएगा कोशिका विभाजन के समय कौन सा जो है स्पष्ट दिखाई देता है? क्रोमोसोम गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है। बताइएगा जराविक सेवन क्या है? एक प्रकार का, ठीक है, कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम हृदय है जराविक सेवन। बताइएगा विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? 1973 इसमें दिया हुआ, लेकिन 1972 होगा। 1972 ईस्वी। बताइएगा ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब किया? 1973 में किया गया था। ठीक है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया था? कवक का नाम बताना। इसका आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस का प्रयोग किया। बताइएगा HIV से जो सर्वाधिक नष्ट होने वाली कोशिका होती है कौन सी होती है? T लिम्फोसाइट। सही है। बताइएगा आवृत्ति विधि में निषेचन का कैसा प्रकार पाया जाता है? दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन। बताइएगा जीव द्रव्य के खोजकर्ता कौन थे? देखिए नामाकरण पुरकिंजे किए थे। खोजकर्ता पूछ रहे हैं। इसका हो जाएगा वान मोल। ह्यूगो वान मोल के द्वारा इसका खोज किया गया था जीव द्रव्य का। बताइएगा विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। 25 अप्रैल सही होगा। भोजपत्र किस पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर होगा बेट्यूला। बेट्यूला से। बताइएगा म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? म्यूटेशन के जनक कौन है? म्यूटेशन थ्योरी कौन दिए थे? ह्यूगो डी ब्रिज। सही उत्तर आ रहा है, ह्यूगो डी ब्रिज सही हो जाएगा। बताइएगा पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा स्टीफन हेल्स को। बताइएगा अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पूछ रहे हैं? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन। बताइएगा शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की। बिल्कुल सही उत्तर है, तरबूज की प्रजाति है। बताइएगा अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा बीमारी होता है? त्वचा कैंसर होता है। त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर। बताइएगा चमड़ रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से। B6 का केमिकल नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। ठीक है, पायरिडॉक्सिन। बताइएगा ट्यूबरकुलोसिस जो होता है TB किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण। उस बैक्टीरिया क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। बताइएगा सबसे कम जल की आवश्यकता ऑप्शनल है किस पौधे की होती है? सुन लीजिए, बोल दें सेब, केला, आम और खजूर। इसमें बताना है खजूर को सबसे जल की आवश्यकता कम होती है। बताइएगा कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है? विटामिन नहीं पूछ रहे हैं, प्रोटीन पूछ रहे हैं। जल में एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है ना, जल में घुलनशील प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन। बताइएगा नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। सही उत्तर है। बताइएगा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। ठीक है। बताइएगा हृदय की गति की जांच करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम। ठीक है। कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। बीज सही उत्तर होगा। बताइएगा पुरुष में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विल्सन टेस्टिस में होता है। सही में बताइएगा, सही है। बताइएगा शरीर की सूक्ष्म इकाई क्या होता है? सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होता है? कोशिका हो जाएगा। कोशिका। कोशिका से क्या बनता है?
उत्तक बनता है, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, उसके बाद अंगतंत्र से पूरा शरीर का निर्माण होता है। बताइएगा मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। सही है, कार्बोहाइड्रेट सही होगा। पुष्प किसका रूपांतरण है? परांकुर का। और जड़ मूलांकुर का। जड़ जो है मूलांकुर का। हाँ यही बताइएगा कैल्शियम की कमी से बच्चों में जो कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स होता है, ठीक है। बताइएगा समुदाय विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना। बताइएगा केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल का सचिव जो होता है वही होता है मंत्रिमंडल का सचिव। बताइएगा अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। कब किया गया था? 1951 में। और पहला संविधान संशोधन के द्वारा यही 1951 में 9वीं अनुसूची को ही जोड़ा गया था। बताइएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। किस अधिकार को पोस्टमार्टम कहा? सही है, अधिकार परीक्षा को कहा जाता है। बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतकर अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? किस अनुसूची? 5वीं अनुसूची सही उत्तर होगा। बताइएगा राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? ठीक है, संविधान संशोधन के मामले में जो है लोकसभा और राज्यसभा का समान क्षमता होता है। बताइएगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद कहाँ, किस राज्य में शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश। राजस्थान में कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान के किस जिला से? नागौर जिला से। और दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सही है। बताइएगा भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1952। बताइएगा पंचायती राज किसका विषय है? संघ सूची, राज्य सूची या संवर्ग? राज्य सूची का विषय है। सही है, राज्य सूची। ठीक है, पंचायत चुनाव कराने का जिम्मा किसका होता है? राज्य सरकार का। सही है। बताइएगा राज्य चुनाव आयोग का। बताइएगा प्रधानमंत्री किसान योजना किससे संबंधित है? कितने किसान, कितना करोड़ किसान परिवार को दिया लाभान्वित है? 10 करोड़। सही है, 10 करोड़। मुद्रा योजना किस संस्था से संबंधित है? सिडबी से है। सिडबी से है। बताइएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKUY जो है किससे संबंधित है? इसका आंसर सुन लीजिए, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग से संबंधित है, यानी सिखा का तब है। बताइएगा बिहार में कृषि तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब हुआ था? 2017। सही उत्तर होगा 2017। बताइएगा लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 में किस जगह पर लूटा गया था? ठीक है, हाल ही में काकोरी कांड का नाम क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है। बताइएगा किस आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर किसके प्रबल प्रभाव के कारण था? नहीं, क्वेश्चन सुन लीजिए, बिरसा मुंडा का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर किसके प्रबल प्रभाव के कारण था? इसका ठीक है, आनंद पांडे सही उत्तर होगा, आनंद पांडे। गुरु का नाम वही गुरु का नाम ही पूछ रहा है, किसका प्रभाव उनके ऊपर था? तो आनंद पांडे का प्रभाव था। बताइएगा किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 1920 में। कब बंद किया गया था? 1922 में बंद कर दिया गया था। किस घटना के बाद? कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922 और 11 फरवरी को बंद कर दिया, वापस ले लिया गया था। ठीक है। चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जगह पर? गोरखपुर में। गोरखपुर में। और इसी घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। बताइएगा नेताजी
द्वारा आज़ाद हिंद सरकार का गठन जो है कब किया गया था? 1943 में किया गया था। सही है। भारत इजराइल कॉमरेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है? राफेल राइफल है। राइफल है एक प्रकार का कार्मेल। बताइएगा जिगर शब्द का संबंध किस खेल से है? जिगर शब्द बिलियर्ड। सही उत्तर होगा बिलियर्ड से। बताइएगा आयरिश सागर कहाँ स्थित है? ब्रिटेन ठीक है, ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। ब्रिटेन के पश्चिम में। बताइएगा 5 अक्टूबर 1926 को किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शन का उद्घाटन किया था? बिहार के नेता। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। सही उत्तर राजेंद्र प्रसाद। 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता बिहार से कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह। उस समय उनका उम्र कितना था? 70 साल था। सही है। बताइएगा 70 साल सही उत्तर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर भुगतान करने से कौन सा राज्य इनकार किया था? बिहार था। बिहार से शुरू हुआ था नो टैक्स अभियान। बताइएगा अभिनव भारत क्रांतिकारी एक गुप्त संगठन था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा हुआ था। सही उत्तर। बताइएगा किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते हैं? किसके द्वारा लिखा गया था? एस.सी. बोस। बिल्कुल सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बताइएगा 1857 क्रांति किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? इसका नाम था विश्वनाथ दुबे। विश्वनाथ दुबे। तो बताइएगा छिपकली का पैर किस तरह का होता है? सक्शन पैड। सक्शन पैड के समान होता है। 1 HP में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। ठीक है। किसी तरल का क्वथनांक कब बढ़ जाता है? जब उसका दाब बढ़ाया जाता है प्रेशर, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। बताइएगा एक परमाणु की संरचना स्थिरता को किसके द्वारा समझाया गया था? सबसे पहली बार नील्स बोर के द्वारा समझाया गया था। ठीक है। बताइएगा तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किस कण के? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है। बताइएगा रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले का निर्माण को क्या कहा जाता है? हिंदी में लिखा हुआ है बुदबुदाहट। बुदबुदाहट कहा जाता है। बताइएगा किसको व्यापारिक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है? हाइड्रोजन। इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है हाइड्रोजन। बताइएगा पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का कितना % समुद्री जल और महासागर में है? 97.5% है। और पीने योग्य कितना है मीठा जल? 2.5%। बताइएगा प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों बन जाता है? ठीक है, उच्च क्वथनांक होने के कारण। बताइएगा फूल का जो है प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर और स्त्रीकेसर, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। बताइएगा कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता से ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है? इंसुलिन। इसके द्वारा इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह। इंसुलिन मधुमेह होगा जिसको डायबिटीज बोलते हैं। और इंसुलिन का स्रवण कहाँ से होता है? पैंक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि से होता है। सही है। बताइएगा अग्नाशय ग्रंथि। देखा किसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना है? पीयूष ग्रंथि को। अच्छा कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी भी है? अग्नाशय ग्रंथि है। ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार का होता है। बताइएगा वंशधारा जल विवाद का संबंध किस दो राज्य से है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ओडिशा और आंध्र प्रदेश से है। बताइएगा भारत सरकार के अनुसार कॉयल जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किसमें किया जाता है? सड़क निर्माण में। बिल्कुल सही उत्तर है सड़क निर्माण में किया जाता है। बताइएगा किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? ठीक है, राणा वीरसाल के घर में हुआ। ठीक है। बताइएगा जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया का बैटरी कहलाता है? लाओस। बिल्कुल सही उत्तर है लाओस को दक्षिण पूर्व एशिया का बैटरी कहा जाता है। बताइएगा निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष कैप्सूल को ISS के साथ डॉकिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कितना समय लगा था? 19 घंटा। बिल्कुल सही है 19 घंटा लगा था। बताइएगा
भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? नंद वंश था। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। ठीक है, बताइएगा नंद वंश के किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर घनानंद के समकालीन थे। ठीक है, बताइएगा अशोक के किस अभिलेख में अकाल या दुर्भिक्ष का उल्लेख है? ठीक है, सौगौड़ा अभिलेख में उसमें अकाल का उल्लेख है। बताइएगा मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? फौजदारी न्याय करता था। बताइएगा किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? सर्वप्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। सही है। बताइएगा वत्सराज जो है किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। बताइएगा किस सुल्तान ने सेना में दाग और चेहरा लागू किया था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी शुरू किया था। बताइएगा सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ था? यही अलाउद्दीन खिलजी के ही समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था। बताइएगा फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद किया था? दलाइल ए फिरोजशाही। दलाइल ए फिरोजशाही के नाम से किया था। बताइएगा किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर की घंटी लगाई थी? जहांगीर। उस घंटी का क्या नाम था? न्याय का जंजीर ए आदिल। जंजीर ए आदिल था, जहांगीर के द्वारा लगवाया गया था। शेर शाह की भू लगान व्यवस्था किसकी तुलना की जा सकती है? ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था से की जा सकती है। बताइएगा बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। कब हुआ था बक्सर युद्ध? 1764 में हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? बाजीराव द्वितीय था। बाजीराव द्वितीय था। बताइएगा वह पहला कौन सा भारतीय था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? दादाभाई नौरोजी। ठीक है, बताइएगा नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक कौन सी है? नील दर्पण है। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। सही है। बताइएगा पलासी के युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? राजा सिताब राय। सही है, राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। बताइएगा बिहार में 3 कठिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? नील। ठीक है, बताइएगा किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? किसको मारने का प्रयास था? किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास था। इसके लिए फांसी किसको दिया गया था? खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया खुदीराम बोस को ही दिया गया था। ठीक है, बताइएगा 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बिहार के किस शहर में हुआ था? गया में हुआ था। ठीक है, और सबसे पहला सम्मेलन बिहार में कहाँ हुआ था? बांकीपुर। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। ठीक है, बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है हसन इमाम। सही उत्तर होगा। बताइएगा किस महासागर में शुंडा गर्त पाया जाता है? हिंद महासागर। सही है। विश्व की सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा? चीन है। सही उत्तर है। बुशमैन जनजाति का निवास कालाहारी क्षेत्र। ठीक है, बताइएगा किस महासागर की प्रमुख हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन सी है? गर्म जलधारा है। उसका क्या नाम है उसका? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक धारा है जो एक प्रकार का गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम कैसा जलधारा? गर्म जलधारा है। ठीक है, गर्म है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा। बताइएगा अब दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस बताना है। इसमें बताइएगा विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ठीक है, विश्व प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? 1893 में गए थे। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी।
क्यों मनाया जाता है? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। किनके शहीद होने? ठीक है। गांधी जी की कब हत्या की गई थी? 30 जनवरी 1948 को, इसलिए इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस यही 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। बताइएगा विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, सही उत्तर होगा 4 फरवरी। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। किनके जन्मदिन पर? पंडित दीनदयाल के जन्म। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। बताइएगा वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। ठीक है। बताइए बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस जो मनाया जाता है 15 फरवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, सही उत्तर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 जनवरी। बताइएगा 28 फरवरी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। बताइएगा विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रेरणा दिवस 17 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, बिहार दिवस 22 मार्च, सही है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, सही है 24 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। समानता दिवस 14 अप्रैल। किनके जन्मदिन पर? अंबेडकर, BR अम्बेडकर के जयंती पर समानता दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस रिपीट किए 25 अप्रैल। बताइएगा बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, सही हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व थैलीसीमिया दिवस ये भी 8 मई को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। ठीक है, 12 मई। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को मनाया जाता है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, बताइएगा विश्व दुग्ध दिवस, टाइम क्या हुआ? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है। विश्व महासागरीय दिवस 8 जून। ठीक है। बताइएगा विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया था। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर। ठीक है। बताइए राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। ठीक है। बताइएगा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, सही है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश के दोनों के द्वारा 6 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस 7 दिसंबर, बिल्कुल सही है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। महाकवि दिवस 11 सितंबर सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आज का सेशन यहीं समाप्त किया जाता है और आप लोग के लिए हर दिन की भांति एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। आज का क्वेश्चन है, बताइएगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और इसमें जो है ब्रिटेन के नायक कौन थे?